क्या होगा अगर चांद अचानक से गायब हो जाए तो 450 करोड़ साल पहले यूनिवर्स में एक प्लेनेट बनी थी जिसे आज हम अर्थ कहते हैं, यानी ये ज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं। और जब अर्थ नई बनी थी तो एक वक्त ऐसा था जब कोई चांद नहीं हुआ करता था और ज़मीन अकेली ही सूरज का चक्कर लगाती थी। पर कुछ वक्त बाद ही कुछ इत्तेफाक हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यूनिवर्स की इन प्लेनेट के बीच में से कहीं मार्स प्लेनेट जितना बड़ा प्लेनेट ज़मीन से टकराया और ज़मीन के कुछ टुकड़े हो गए और वो इस ज़मीन से अलग होकर स्पेस में चली गई। लेकिन ज़मीन की कोशिश इतनी थी कि इसने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया और कुछ सालों के अंदर ही ये सारे टुकड़े मिलकर एक गोला बन गई। ये एक ऐसा इंसिडेंट था कि एक डेंजरस इंसिडेंट ने एक ऐसी चीज को जन्म दी जो कि बहुत ही खूबसूरत था, यानी कि मून चांद का जन्म हुआ। और उसके कुछ सालों बाद ही ज़मीन पर जीवन शुरू हुआ। और कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी ये भी कहती है कि चांद के वजह से ही लाइफ शुरू हुआ। अगर ये नहीं बनता तो शायद जीवन शुरू ही नहीं होता। अब चांद के वजह से लाइफ ये कैसे, तो ये देख लो, तब आप खुद समझ जाओगे कि चांद क्यों जरूरी है। अगर चांद बर्स्ट कर जाए, फट जाए तो क्या होगा। दुनिया के खत्म होने की जितनी भी हाइपोथेसिस है उनमें सबसे खतरनाक ये है जमीन पर मौजूद समंदरों को एक्चुअली चांद ही कंट्रोल करता है। चांद जमीन के गिर्द घूमते घूमते समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचता है और इसी वजह से समंदर का पानी बहुत ऊंची लेवल में उठती है जिसे लहरें कहते हैं। और इसी के चलते ही टाइड्स बड़े बड़े लहरें उठती है। हम वीडियो में अक्सर देखते हैं कि समंदर में लहरें उठती है, पर ये नहीं सोचते कि आखिर ये क्यों उठते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हवा के चलते उठते हैं, तो आज आप जान लो कि ये हवा के चलते नहीं उठते, बल्कि यहाँ से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्पेस में मौजूद चांद के चलते होता है, जो ग्रेविटी की वजह से पानी अपनी तरफ खींचता है। एक्चुअली सूरज भी पानी अपनी तरफ खींचता है, लेकिन चूंकि सूरज जमीन से बहुत दूर है इसलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चांद जमीन से जितना दूर है सूरज 400 गुना ज्यादा दूर है, इसीलिए सूरज इतने बड़े साइज के बावजूद भी पानी खींच नहीं पाता। अब अगर चांद ब्लास्ट कर जाए, फट जाए, तब क्या होगा। तब पानी का सारा कंट्रोल चला जाएगा सूरज के पास और इसे कहते हैं कयामत। सूरज की ग्रेविटी पानी को खींच नहीं पाता, लेकिन ये तभी तक सच था जब चांद मौजूद था, पर अब चांद फट चुका है। समंदर पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाएगी और 1 मिनट बाद ही टॉर्नाडो और सुनामी आना शुरू हो जाएगी। और सिर्फ 5 मिनट बाद ही जितने समंदर के करीब जगह है और आइसलैंड है वो पानी से भर जाएगी। समंदर के करीब से वाबिस्ता लोग समंदर के करीब शहर की तबाही देख सकेंगे। वो कयामत को अपनी आंखों से देख पाएंगे और फिर 1 घंटे बाद ये सुनामी और हाहाकार अचानक से शांत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि चांद के गायब होने की थोड़ी ही अरसे में, यानी 1 घंटे में ही सब कुछ शांत हो जाएगी। लेकिन दुनिया पहले जैसे नहीं रहेगी। अब जब चांद मौजूद है लोग रात को चांद पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन उस वक्त चांद को ढूंढेंगे। ये कहा जाता है ना कि जब कोई चीज चली जाती है तो उसको बहुत मिस किया जाता है और उस वक्त उसकी वैल्यू पता चल जाती है। आज जब चांद मौजूद है तो दुनिया 23.5 डिग्री से घूमती है और एक ही जगह पर होल्ड करती है। लेकिन जब चांद नहीं होगा तब जमीन अपना कंट्रोल खो देगी और भयंकर तरीके से शेक करेगी और हर घंटे में सीजन बदल रही होगी। जमीन पर जहाँ लोग गर्मी से मर रहे हैं अचानक से बर्फ गिरने लगेगी और जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ धूप पड़ने शुरू हो जाएगी। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका जो कि जमीन के वो रीजन है जो ठंडे रहते हैं वहाँ पर कपकपाती धूप निकल आएगी। कश्मीर जो कि ठंडा इलाका है वहाँ टेम्परेचर सहारा डिजर्ट से भी ज्यादा हो जाएगी और सहारा डिजर्ट में बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जमीन अपनी ही एक्सिस में शेक कर रही है और इसी के चलते टेम्परेचर भयानक तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। अगर किसी जगह पर टेम्परेचर 20 डिग्री है तो अचानक से वो 50 डिग्री पर पहुंच जाएगी और इसी शेक की वजह से कहीं न कहीं अर्थक्वेक हो रही होगी और जमीन की जितनी भी वॉल्केनोज हैं वो सब एक्टिव हो जाएगी। जमीन पर जहां टेम्परेचर दिन को 40 डिग्री है वो रात को अचानक 0 डिग्री पर पहुंच जाएगी। 12 घंटे बाद न्यूज चैनल पर खबर आएगी कि 700 करोड़ आबादी में से लगभग 100 करोड़ अपनी जान गंवा चुके हैं और जो लोग समंदर के करीब रहते थे उनकी मौत हो चुकी है। 5 दिन बाद लोग इंतहाई अजियत वाली
जिंदगी गुजार रहे होंगे। टेम्परेचर एक घंटे में इंतहाई गर्म तो दूसरे घंटे में इंतहाई सर्द हो रही होगी। सुनामीज और टर्नाडोज के चलते एक्वेटिक लाइफ पर भी बहुत बुरी तरह असर होगा और वो अपने लाइफ खो देंगे। समंदर में नई नई हाइब्रिड टाइप मछलियों का जन्म होगा जो इस कंडीशन के लिए बने होंगे। किसान अनाज उगा नहीं पाएंगे क्योंकि मौसम बदलाव के चलते अनाज उगने नहीं दे रहा होगा। सिर्फ 5 दिनों में ही अनाज की कमी शुरू हो जाएगी। साइंटिस्ट सिर्फ लैब में ही अनाज उगा पाएंगे। लैब में आर्टिफिशियल मौसम बनाकर अनाज उगाएंगे और इसीलिए अनाज की कीमत 100 गुना बढ़ जाएगी। अब सबसे भयानक वक्त शुरू होगा छठे दिन पर। जी हाँ, छठा दिन तो हो गया, लेकिन 5वें दिन के सिर्फ 6 घंटे बाद ही दिन सिर्फ 3 घंटे का और रात 3 घंटे का रह जाएगा। मतलब एक दिन अब सिर्फ 6 घंटे का होगा। चांद की मौजूदगी में जमीन की रोटेशनल स्पीड कम है और जब चांद नहीं होगा तब जमीन की स्पीड बढ़ जाएगी। अब 24 घंटे में सूरज 4 बार उगता और बैठता होगा और एक महीना जो कि 720 घंटे का है वो सिर्फ 180 घंटे का रह जाएगा। यानी एक महीना सिर्फ 7 दिन का रह जाएगा। इंसान अपने पुराने दिनों को मिस करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलना और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।